नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। क्या देश में अब अपनी बात रखना गलत साबित हो चुका है कि अपनी बात रखी जाएगी तो आप पे शिकंजा कसा जाएगा? इस तरीके की तमाम जानकारियां हम देखते हैं, तमाम वीडियोस सामने आती है, तो लोग कहीं ना कहीं अब अपनी बात रखने से घबराते हैं। अब देखिए कि अगर हम रिसेंटली बात की जाए तो अली खान महमूदाबाद नाम के एक लेखक है, एक प्रोफेसर है, जो अपनी बात रखते नजर आए। एक पोस्ट उन्होंने किया जिसके बाद उन पर पहले FIR होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी जो स्टेटमेंट है, जिसके बाद जो भाजपा का युवा संघ है वो भड़कता हुआ नजर आया। महिला आयोग जो हरियाणा का है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी, नोटिस भेज दिया। लेकिन उनका कहना सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से सेना को तवज्जो दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, इज्जत दी जाती है, ऐसे ही जो आम मुसलमान हैं उनको भी उतनी प्रोटेक्शन, उतनी तवज्जो दी जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद देश में मॉब लिंचिंग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अधिवक्ता सुजीत सम्राट जी है। तो सर, मेरा सीधा सवाल है कि क्या अब बात रखना खतरा हो चुका है? देखिए, ऐसा है, संविधान पूरी गारंटी देता है अपनी बात रखने के लिए और आपको पूरा अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। मगर जो मौजूदा सरकार है, ये जो केस है, ये हरियाणा का केस है। अली खान ने जो अपनी बात रखी है, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है या फिर कुछ देशद्रोह है। उन्होंने एक नॉर्मल सवाल पूछा सरकार से। डेमोक्रेसी में आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जो लोग हज़ारों लोग पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, एडवोकेट पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं, प्रोफेसर पूछते हैं। अगर प्रोफेसर, पत्रकार और एडवोकेट सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर तो ये डेमोक्रेसी किस बात की है? ये तो फिर राजतंत्र हो जाएगा, फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ सेना का जो हमारी एक महिला सेना अधिकारी है, उसके खिलाफ एक बीजेपी का मंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि जो सरासर गलत है, बाद में माफ़ी मांगता है। उनके खिलाफ ना तो FIR होती है, ना जेल में डाला जाता है। और एक व्यक्ति जो प्रोफेसर हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उन पर मुकदमा करके एक नहीं, दो FIR करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये सरासर गलत है। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। डेमोक्रेसी में अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की आपको आज़ादी है। अगर आज़ादी ही छीन लेंगे, आप बात रखने की आज़ादी छीन लेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी की बात की। इस देश में संविधान लागू है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो गारंटी है वो संविधान देता है और उसमें रखना चाहिए। सरासर ये गलत है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो अपनी बात को कह रहे हैं। चंद लोग तो बचे हैं देश में जो अपनी बात को मुखरता से कह पाते हैं, सरकार की गलत नीतियों को उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं। कुछ पत्रकार, चंद पत्रकार हैं, चंद प्रोफेसर हैं, चंद एडवोकेट हैं। अगर उनको भी जेल में डालेंगे तो फिर बचेगा कौन बात करने वाला? इसलिए तो देश की जनता आराम से बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है। उसको ऐसे सवालों के खिलाफ, जो ऐसी जो रणनीति हैं या ऐसे जो काम कर रही है सरकार, उनके खिलाफ एक आक्रोश पैदा होना चाहिए समाज के अंदर और सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसा सरासर लोगों के खिलाफ आप मुकदमा करके जेल में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक बयान के बाद फटाफट उन पे FIR और उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भाजपा के एक मंत्री है, उन पर SIT जांच बिठाने की बात होती है, जबकि उन्होंने साफ साफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पूरी तरीके से खिलाफ है। तो उस पर एक्शन ना होकर इन पे एक्शन। देखो, डिले की टैक्टिस है ये कि कोई भी इनका इंसान होता है, वो कैसे कैसे नारे बोलते हैं। दिल्ली में ही बहुत सारे नारे लगे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है अभी। और अभी साहू ने जो बोला, उनके मिनिस्टर ने, सरासर पूरे देश को बुरा लगा। देश के लोग चाहे बोल ना रहे हों मगर सबको बुरा लगा। उसकी बहुत सी उसको कंडम भी किया गया, बट उन पर FIR करके उनको जेल नहीं भेजा गया, ना उनको उस पद से हटाया गया। मगर अली खां जैसे नौजवान साथी जो देश में एक डिस्कोर्स पैदा करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ के माध्यम से सवाल से उन जनता के सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं, उनको FIR करके डर दिखाया जाता है कि अगर कोई भी बोलेगा सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डालने का काम करेंगे, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में अगर ऐसे ही डर का माहौल बैठा दिया तो फिर गलत बात को भी कोई बोलने वाला नहीं है। और सरकार, मौजूदा सरकार यही चाहती है, कुछ भी करते रहें। इनके बाबा जो हैं वो धर्म संसद लगाते रहें या ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर देश में एक तरह का ही रंग होना चाहिए। जो देश को तोड़ने का काम करते हैं उन पर कोई FIR नहीं है, उन पर कोई भी कुछ भी नहीं सरकार करती है। और कोई व्यक्ति, कोई नौजवान साथी अगर सरकार से सवाल पूछता है तो उनमें जेल में डालने का काम किया जाता है। पहले भी कई नौजवानों को जेल में डाला गया है। उमर खालिद इसी बात का एक जवाब है। उमर खालिद जो है वो हमारे साथी भी रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किए, उनको जेल में डाला गया है, मगर उनको बेल नहीं दी गई जा रही है। और इन लोगों को रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाता है।
तो कहीं ना कहीं क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं, क्या देश के नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नौजवान अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेगा या सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको जेल में डालेंगे आप? ये तो नहीं हो सकता देखिए, डेमोक्रेसी। अली खान किस तरीके से हमने देखा कि सेना को और सोफिया कुरैशी को धन्यवाद वो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा के एक और मंत्री है, यानी कि कह लीजिए कि मध्य प्रदेश के वो उप मुख्यमंत्री है, जो ये कहते नजर आए, जिनका नाम जगदीश देवड़ा है, वो कहते नजर आए कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के कदमों में। इस तरीके का बयान भाजपा कैसे सहन कर सकती है, वो भी सेना देखिए, के लिए? भाजपा जो है वो वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो वोटों के लिए कोई भी स्टेटमेंट देती है, वोटों के लिए सेना का उपयोग करती है, वो धर्म के नारों पर इस्तेमाल करती है, हिंदू मुसलमान करती है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, एक कलर की बात करते हैं, कलर से लोगों को पहचान लेते हैं, ड्रेस से लोगों को पहचान लेते हैं। तो जो धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों से उम्मीद करना कि वो डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखेंगे, देश के संविधान को सुरक्षित रहेंगे, देश की संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखेंगे, उनसे उम्मीद करना ये बेईमानी है। हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं वो किसी भी समाज के नौजवान हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, उन नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए अपनी आवाज़ को, क्योंकि डराना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे अली खान जैसे लोगों को जेल में डालकर दे वांट टू मैसेज टू द सोसाइटी कि जो भी बोलेगा हम उसको ऐसा ही करेंगे। तो इस पत्रकारों के हिसाब साथ से भी तो होता है। लोग घबराएंगे नहीं बोलने नहीं, घबराना नहीं चाहिए ना। ऐसे इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया। अंग्रेज भी सोचते थे हम इस देश से नहीं जाएंगे, ये भी सोचते कि हम इस देश से नहीं जाएंगे। यहाँ जनतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। इसमें आपको जनता के सामने आना पड़ेगा, जनता की न्यायालय में आना पड़ेगा, जनता की अदालत में आना पड़ेगा। जनता डिसाइड करेगी कि देश में तानाशाह चलेगा या डेमोक्रेसी चलेगी या संविधान के माध्यम से रूल ऑफ लॉ चलेगा। ये जनता तय करेगी। जनता जागरूक हो रही है। ऐसे जो लोग हैं, अली खान जैसे लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और लोग बहुत बड़े पैमाने पर जागरूक हो रहे हैं। लोग दबी आवाज़ में बोल रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, और ये जो दबी आवाज़ है जिस दिन मुखर हो जाएगी उस दिन जनता को जवाब देना पड़ेगा सरकारों को कि आप गलत क्यों कर रहे हैं, आप बिल्डोजर की राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, आप संविधान को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, आप भाईचारे को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, आप न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं, आप समता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप विज्ञान और तर्क की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये देश संविधान, विज्ञान और तर्क से चलेगा, ना कि तुम्हारा तानाशाही से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो संविधान बनाया उसकी खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अगर आपको अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप क्या जनतंत्र में रहते हैं? फिर तो आप डेमोक्रेसी में नहीं रहते, आप तानाशाही में रहते हैं। और देश के लोगों को तानाशाह नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए देश के लोगों को।